तो आज हम सीखने वाले हैं कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है, ये कैसे काम करता है और मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा जो कि बहुत अच्छी काम कर रही है। 60% प्लस उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर जाएंगे अपने कोई भी स्टॉक ब्रोकर आप यूज़ करते होगे, उसमें आपको इंडिकेटर सेक्शन पे जाके आपको सिंपली टाइप करना होगा बॉलिंजर बैंड। तो आपको पहला ही आपको दिख जाएगा बॉलिंजर बैंड करके नाम, और आपको वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपके चार्ट पे कुछ ऐसी लाइनिंग बन जाएगी। अब मैंने 5 मिनट की रखी हुई है कैंडल्स। तो आप जो भी आप टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, 1 2 3 कोई भी आप रख सकते हो आपके हिसाब से। मैं पर्सनली 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, तो मैंने वो सिलेक्ट करी हुई है। ओके, अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दिखेगी। एक दिखेगी आपको अपर ब्लू लाइन, लोअर ब्लू लाइन, और बीच में आपको दिखेगी एक ऑरेंज रंग की लाइन। अब ये ऑरेंज रंग की लाइन क्या है? जो ये लाइन है वो है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। मतलब आपने जो भी कैंडल मतलब 5 मिनट की सिलेक्ट करी है या फिर 15 मिनट की, उसकी सिंपल मूविंग एवरेज आपको 20 जो कैंडल होगी उसकी दिख जाएगी। अब जो ऊपर की ब्लू लाइन है वो है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन, अपर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये हो गई पूरी टेक्निकल बात है, आपको इसमें डीप जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको मैंने समझा दिया कि ये क्या है और ये कैसे डिराइव किया गया है। बाकी आपको अब इसको एप्लीकेशन आपको सीखनी है कि अब ये काम कैसे करता है। पर्सनली मैं इसको मगरमच्छ का मुंह भी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो ये एकदम नैरो हो जाता है कभी कभी। मगरमच्छ का मुंह क्या होता है कि एकदम बंद होता है तो जल्दी खुलता नहीं है। बस यही है इस बैंड का भी नाम, मैंने पर्सनली रखा हुआ है। अब ये काम कैसे करता है? काम ये कुछ यूं करता है गाइस कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब ये बैंड नैरो होता है तब इसके तुरंत बाद बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम या तो अप साइड आएगा या तो फिर डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी होती है। याद रखना, पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आ ही जाएगा। स्टॉक मार्केट ऑलवेज वर्क ऑन पॉसिबिलिटी। सो ये बैंड कुछ ऐसे काम करता है। अब मैं इसमें एक स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको लगभग 60 to 70% प्लस एक्यूरेसी से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। वो स्ट्रेटजी कुछ ऐसे है गाइस कि आपको यहाँ पे सबसे पहले जो कैंडल्स है उसकी जगह आपको लाइन सिलेक्ट करनी होगी। ओके, अब लाइन क्यों सिलेक्ट करिए? क्योंकि यहाँ पे आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी होगी, एक है एम और एक है डब्ल्यू। एम आपको टॉप लाइन, जो टॉप ब्लू लाइन है वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, और जो डब्ल्यू है वो आपको नीचे की जो ब्लू लाइन है वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करते हैं तो फिर चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे शायद मार्किंग की हुई थी। ओके, ये रहा। ये मैंने मार्किंग करके रखी थी पहले से ही आपको दिखाने के लिए। ये आप देख पा रहे हो कि एक डब्ल्यू बन रहा है। याद रखना, परफेक्ट डब्ल्यू और परफेक्ट टाइम आपको ज़्यादातर दिन नहीं देखने को मिलेंगे। मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि एक टाइप से डब्ल्यू और एम क्या हुआ, डबल टॉप और डबल बॉटम ही चार्ट पैटर्न बनी। और वो जब डबल बॉटम समझ लो नीचे बनती है तो उसका टारगेट जो अपर ब्लू लाइन है वहां तक का मिनिमम मैंने देखा गया है, याद रखना। और सेम वैसा वर्षा हमारा एम के लिए कि अगर एम बनता है तो वो नीचे की ब्लू लाइन को टच करेगा, टारगेट अपाना आएगा। अब आप देखो तो यहाँ पे जो एम बना, ओके, कहाँ पे बना? टॉप पे। तो आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है जब ये ब्रेक डाउन करे। अगर आपको डबल बॉटम और डबल टॉप अगर आपको ट्रेड करना आता है तो आप समझ गए होगे कि नेक लाइन ब्रेक करे तब आपको वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। तो जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल गया था। ओके, सेम यहाँ पे डबल पे हुआ। अब जब आगे जाता हूँ मैं तो और एक शायद मैंने सिलेक्ट किया था। ओके, ये रहा। ये एक परफेक्ट डब्ल्यू बना है, देख सकते हो आप, ऊपर तक गया हुआ है। और यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनी है, अगर आप देख सकते हो। ओके, इसने तो बहुत अच्छा टारगेट दिया था। अब अगर आपको ट्रेलिंग करनी आती हो, ट्रेल स्टॉप लॉस अगर आपको चाहिए तो कैसे ट्रेल कर सकते हो? ज़्यादातर लोग ये जो ऑरेंज लाइन है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मानते हैं कि यहाँ पे अगर हिट हुआ, रिटेस्ट किया तो हम बुक कर लेंगे। मैं पर्सनली ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, समझ लीजिए डब्ल्यू पैटर्न बनी। ओके, तो डब्ल्यू पैटर्न बनी कहाँ पे? नीचे की ब्लू लाइन पे। तो जो नीचे की ब्लू लाइन है अगर वहाँ पे प्राइस एक बार रिटेस्ट करता है अपर ब्लू लाइन को टच करने के बाद, वहाँ पे मेरी एग्जिट होगी। तो यहाँ पे समझ लो मैंने एंट्री करी थी तो मेरी एग्जिट आएगी यहाँ कहीं पे, क्योंकि इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया। सेम यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी तो इसने कब टच किया? यहाँ कहीं पे। ओके, तो यहाँ पे मेरी एग्जिट आएगी। सेम इसका उल्टा, जब एम बनेगा तो एम जब ऊपर की लाइन को वापस से रिटेस्ट करेगा तो मैं एग्जिट करूंगा। ओके, तो अब आप जानते हो कि ये बॉलिंजर बैंड काम कैसे करती है। और याद रखना कि ये ट्रेंड आइडेंटिफायर इंडिकेटर नहीं है,
कि आपको ये ट्रेंड नहीं बताएगा कि यहाँ पे ट्रेंड आने वाला है अप साइड या डाउन साइड। ये आपको ये बताएगा कि मार्केट में मूव आने वाला है, कोई भी बाजू आएगा, या तो फिर वो अप साइड आ सकता है या तो फिर वो डाउन साइड आ सकता है। लेकिन अब वो फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए और एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। अगर आप सुपर ट्रेंड और बॉलिंजर बैंड का कॉम्बिनेशन यूज करो तो कैसा रहेगा। अगर आप वो सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और लाइक करके जाना अगर आपको ये अच्छी लगी हो स्ट्रेटेजी और ये बॉलिंजर बैंड मैंने जो सिखाया वो अगर आप सीख चुके हो तो। बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।